तो हेलो एंड वेलकम जितने मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिका साथी हैं जो अपना एग्ज़ाम बीपीएससी 7th फिक्स 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में देने वाले हैं, अटेम्प्ट लेने वाले हैं दोस्तों, उन सबों के लिए मैं दोस्तों आज रुक्मिनी पब्लिकेशन से प्रैक्टिस नंबर जो है 7 जो ला रहा हूं दोस्तों। टेस्ट सीरीज नंबर 7 जो है आपका, जो कि दोस्तों 5 ऑप्शन वाला है, मैं करवाने जा रहा हूं दोस्तों। इससे पहले 6 वीडियो में डाल चुका हूं 5 ऑप्शन वाला दोस्तों रुक्मिनी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म का, ठीक है। और दोस्तों रंजीत सर का मैं दोस्तों अभी तक 18 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूं दोस्तों, जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ट्यूटोरियल का दोस्तों 12 प्रैक्टिस सेट डाला जा चुका है, जाइए और प्लेलिस्ट में बनाइए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों किरण का 4 ऑप्शन वाला का 4 सेट डाला हूं, और दोस्तों इधर 5 ऑप्शन वाला भी 2 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो जाइए जल्दी से और प्रैक्टिस सेट को बनाइए दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों जल्दी से जल्दी, क्योंकि और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो लाऊं मैं दोस्तों तब आप तक क्या हो नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और दोस्तों जिसको भी पीडीएफ चाहिए, हम जो वीडियो डाल रहे हैं दोस्तों उसके नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया, उसको क्लिक कर ले और दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। और जिसको मैथ संबंधी प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है दोस्तों, जिसको डाउट है, वो गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स मेरा ही चैनल है, उसको दोस्तों सब सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों आज के सेट के पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। कह रहा कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1929 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाहौर अधिवेशन में दोस्तों, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों क्या किया था, इसकी पूर्ण स्वराज की मतलब घोषणा की थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य में प्रशासन को ले लिया था दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा दोस्तों, मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से दोस्तों मुंगेर स्थानांतरित की थी दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों मीर कासिम दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा था दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको, कह रहा फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण दोस्तों। तो इसमें से दोस्तों सारे जो थे शांत विचार धारा के थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। तो यह है दोस्तों आपका सिकंदर हयात खान दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों माजुली द्वीप, ठीक है, माजुली द्वीप जो है दोस्तों, माजुली द्वीप जो है दोस्तों आपका, ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, कहाँ स्थित है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यह दोस्तों आसाम में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कामाख्या मंदिर भी दोस्तों आसाम में ही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि भारत वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल है दोस्तों, क्या शामिल है, तो इसके अंतर्गत क्या शामिल है बताइए दोस्तों। तो कह रहा है कि वन्य जीवों के अभाव का कानूनी संरक्षण, ठीक है दोस्तों, संकटग्रस्त वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध, ठीक है, वन्य जीवों के अंगों के व्यापार पर रोक दोस्तों, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या क्या शामिल है, तो इसमें दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक जो है शामिल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं दोस्तों। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा जस्ता, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हो जाएगा तांबा और सीसा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई दोस्तों, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों, तो नहीं दोस्तों, ये स्टेटमेंट क्या है आपका दोस्तों, क्या है, गलत है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों सही आंसर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कह रहा है कि दोस्तों कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है,
संयुक्त नौसेना नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ दोस्तों? ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए वरुण जो अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक जो 2023 में हुई कहाँ आयोजित हुई दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों नई दिल्ली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है दोस्तों? बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सिरोही राजस्थान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि महिला सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय जागरूकता अभियान, ठीक है दोस्तों, परिवार को सशक्त बनाना, ठीक है, परिवार को सशक्त बनाना किसने शुरू किया दोस्तों? बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों, अभी राष्ट्रपति है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया है दोस्तों? बताइए कौन थी दोस्तों महिला टीम की कैप्टन क्रिकेट टीम की? तो दोस्तों वो थी हरमनप्रीत कौर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? बताइए। तो यह दोस्तों आपका दोस्तों आर बॉनी ग्रेबियल, ठीक है, आर बॉनी ग्रेबियल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि 80 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, ठीक है दोस्तों, 80वां जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड हुआ दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि 80वां जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में किस भारतीय गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीता दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, बहुत फेमस हुआ कौन सा गाना दोस्तों? नाटू नाटू, ठीक है, कौन सा मूवी? RRR का दोस्तों, किसका मूवी है दोस्तों? तो इसका था दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों उसका INTR दोस्तों, ठीक है, और एक और हीरो है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, साउथ का मूवी है दोस्तों, बहुत फेमस हुआ था तो इसका नाटू नाटू सॉन्ग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? बताइए कौन है दोस्तों? तो यह है दोस्तों आपका कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह है आपके अमित अग्रवाल, ठीक है, ध्यान रखिए, अग्रवाल जी। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि निम्न में से अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था दोस्तों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये था दोस्तों हरेक वंश का था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिंबिसार का बेटा था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किस में मिलता है दोस्तों? बताइए। तो ये मिलता है दोस्तों आपको यजुर्वेद में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों कह रहा कि निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दिद्या थी दोस्तों? इसका कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो रानी दिद्या किस वंश की थी? ध्यान रखिएगा, उत्पल वंश की थी, ठीक है, उत्पल वंश की, जो कि इसमें नहीं दिया गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो मानचित्र दिया गया दोस्तों, ठीक है, कह रहा कि बिहार के मानचित्र में चित्रित स्थान 1 किस जलप्रपात को प्रदर्शित करता है? बताइए कौन सा जलप्रपात दिख रहा है दोस्तों आपको? बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ककोलत जलप्रपात, ठीक है, ककोलत जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? तो नवादा जिला में, ठीक है दोस्तों। अगर याद करना होगा तो एक गाना भी है दोस्तों, भोजपुरी में निकला है, गुंजन सिंह इस पे गाया, जाके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो 1906 ईस्वी में हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा C, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि हिंदू मंदिरों के किस भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए स्थान मौजूद होता है दोस्तों? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मंडप भाग जो होता है उसमें भारी संख्या में क्या होता है? उपासक मौजूद होते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका होगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर एक्चुअली में था शेरशाह सूरी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 66 नंबर का रैयतबाड़ी प्रथा जो प्रारंभ की थी, किसने की थी दोस्तों? बताइए क्या होगा आंसर इसका दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों रीड एंड मुनरो, जबकि दोस्तों इसमें केवल मुनरो दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो, ठीक है, ये आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली के द्वारा बना है दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र, ठीक है, B आंसर।
नेक्स्ट है दोस्तों करा कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, कहाँ स्थित है दोस्तों बताइए। तो ये है दोस्तों आपका लखनऊ में, ठीक है, नवाबों के शहर लखनऊ में दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है दोस्तों बताइए। क्या होगा दोस्तों इसका, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो ये जो विभाजित किया गया दोस्तों हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया दोस्तों, ठीक है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, कह रहा है कि स्टोन पार्क, ठीक है दोस्तों, स्टोन पार्क को किससे मिलाना है, ठीक है दोस्तों। तो स्टोन पार्क जो है आपका दोस्तों धौलपुर व करौली में दोस्तों, ठीक है। तो ये का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी पार्क। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है दोस्तों आपका जयपुर में, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये का 4 हो गया दोस्तों आपका। और उसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है दोस्तों सीतापुर जयपुर में है दोस्तों, प्रिंट मिलान कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सीतापुर जयपुर, ठीक है। तो बी का हो जाएगा दोस्तों 3। तो इस हिसाब से देख सकते हो दोस्तों आपका आंसर निकल के कौन आ रहा है, तो ए होगा दोस्तों, ठीक है। हालांकि मैं पूरा मिला देता हूँ, सूचना तकनीकी पार्क जो है दोस्तों ये दोस्तों आपका जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है जापानीज पार्क। तो एकमात्र ऑप्शन बचा है दोस्तों, तो क्या होगा, निमराना अलवर में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या निकल गया दोस्तों, ए, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर निकल के आ गया ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों कह रहा कि इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है दोस्तों, क्या होगा। तो ये दोस्तों आपका हो गया दस्त ये लूट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है, बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी से लिखिए दोस्तों, 15 सेकंड का समय दे रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है। 15 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों 61 बार, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 21 साल से 18 साल उम्र कर दिया गया था दोस्तों, उम्र घटा के, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की अनुसूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है, बताइए दोस्तों, 15 सेकंड का समय आपके पास। तो ये हो जाएगा दोस्तों पहली अनुसूची, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कहा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है दोस्तों, बताइए दोस्तों, 15 सेकंड का समय आपके पास। किसको प्रस्तुत करता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 151 के अंतर्गत दोस्तों इसके बारे में डाटा दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों कहा निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं दोस्तों, मतलब, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, दीजिए 15 सेकंड का समय, आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मूल अधिकारों का परिवर्तन, सी आंसर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था दोस्तों, 15 सेकंड बताइए दोस्तों, आंसर इसका क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, 5वां पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1974 से 78 तक चला था। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है दोस्तों, बताइए, जो मतलब मुद्रा के आसानी से मिल जाए, ठीक है, मतलब उसका मतलब क्या है, ब्याज में, ब्याज की कम क्या है दर है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा स्रोत क्या है दोस्तों बताइए, सेवा क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है, सर्विस सेक्टर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि विंटर शीतकालीन फसल ऋतु को भारत से किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, 15 सेकंड का समय है। तो रबी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ध्यान रखिए, ठीक है। अभी जो गेहूं वगैरह जो लगेगा दोस्तों ठंडी के समय में जो होगा, गेहूं होता है, क्या होता है, उसके बाद आपका आलू होता है, मटर होता है, चना वगैरह होता है दोस्तों, ये होता है। तो ये हो गया रबी फसल। हालांकि दोस्तों इसको याद रखने का ट्रिक बताता हूँ, रोम याद रखिएगा, ROM, मतलब रबी मतलब R फॉर रबी, O फॉर अक्टूबर, M फॉर मार्च, ठीक है। O में क्या होता है, O फॉर अक्टूबर में क्या होता है, पेड़ लगाते हैं दोस्तों, ठीक है, खेत में। और M फॉर मार्च में दोस्तों क्या कर लेते हैं, लगभग लगभग काट लेते हैं फसल को, ठीक है, ध्यान रखने का ट्रिक। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 81 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में है दोस्तों, बताइए दोस्तों, 15 सेकंड का समय है। क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीनों का है दोस्तों, भारत में ही दोस्तों उद्गम स्थल है, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है
चेरनोबिल दुर्घटना जो संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है बताइए दोस्तों, 15 सेकंड का समय है। तो ये है दोस्तों आपको नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सोवियत संघ में हुआ था यह घटना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, सांप्रदायिक दंगा एवं आतंकवादी हमलों से उत्पन्न स्थिति को भी आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था दोस्तों, बताइए। 2001 ईस्वी में होगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसका एक अंश है दोस्तों, बताइए दोस्तों, जल्दी से, 15 सेकंड का समय है। तो ये है दोस्तों आपका आनंद मठ का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों कारा की बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये है दोस्तों आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार के नक्सल प्रभावित कितने जिलों को वर्ष 2021 के मध्य में नक्सलवाद मुक्त जिला घोषित किया गया दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो ये आपका 6 जिला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 87 नंबर का, बिहार के किस महिला साहित्यकार को वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 15 सेकंड का समय है। तो ये होगा दोस्तों आपको अनामिका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक कौन थे दोस्तों, ठीक है, जीवक कौन थे बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो ये थे दोस्तों आपके चिकित्सक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर एक तरह से कह सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों 89 पे, संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी, संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों, बताइए, 15 सेकंड का समय है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको नई दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, भारत की राजधानी में। नेक्स्ट जो है दोस्तों करा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आंध्र प्रदेश की जो है शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है, भारतनाट्यम जो तमिलनाडु की है, ओडिसी उड़ीसा की है, इसी तरह से दोस्तों केरल में कथकली होता है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों कथक होता है, मणिपुर में मणिपुरी होता है, ठीक है दोस्तों। आपको कर्नाटक में चले जाइए दोस्तों यक्षगान होता है, महाराष्ट्र में लावनी होता है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 91 नंबर क्वेश्चन का रहा है दोस्तों, निम्न में से किस प्रक्रिया में जो ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है निर्मित होती है दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, इससे उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कहा कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आपके बाबा दादा को कभी रहा होगा वही रोग आपके अंदर आ जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, बताइए दोस्तों, 15 सेकंड का समय है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका थैलीसीमिया दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कहा कि गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है दोस्तों, बताइए, 15 सेकंड का समय है। तो ये हो जाएगा दोस्तों बल की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट करा, ध्वनि किस तरंग का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है दोस्तों, बताइए, 15 सेकंड का समय है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। नेक्स्ट आता है दोस्तों करा, पादप उत्तप के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, बताइए दोस्तों कौन कौन से होते हैं। 15 सेकंड का समय आपके पास, बताइए दोस्तों जल्दी से, बी रेडी दोस्तों, सुस्त नहीं होना है सेशन में। क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा विभाज्योत्तक उत्तक और अस्थायी उत्तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों करा, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति जनन में हिस्सा नहीं लेता है दोस्तों, बताइए, 15 सेकंड का समय है आपके पास, बताइए दोस्तों। तो ये होगा दोस्तों फूल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों मैं बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी डालने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 2 वीडियो डाल चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाशिक उपकरण यक्ष दिया गया दोस्तों, ठीक है, और वहाँ पे दोस्तों वस्तु एक AB जो है उसके सामने रख दिया गया, ठीक है, और उसका जो प्रतिबिंब है CD बना है दोस्तों। तो कह रहा है कि जो उपकरण है किस टाइप का है, ठीक है, तो बताइए दोस्तों इसका क्या होगा दोस्तों, किस टाइप का है दोस्तों। तो ये होगा आपका अवतल दर्पण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, अवतल दर्पण होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों प्रतिबिंब जो है क्या बना है
सीधा बना है, आभासी बना है, दर्पण के पीछे बना है और वस्तु से बड़ा बना है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए, ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा O2 से जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा तुम। ठीक है दोस्तों, इसमें जो हालांकि आंसर होना चाहिए दोस्तों ग्लूकोज होना चाहिए। ग्लूकोज जो होता है क्या होता है, एक प्रोसेस होता है दोस्तों, वो फिर उसके बाद क्रेब्स चक्र के द्वारा क्या होता है ATP वगैरह मिलता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से कुल 38 ATP अणु प्राप्त होता है। इसको थोड़ा डिटेल में इसका थोड़ा कहानी है दोस्तों, लेकिन इसका आंसर इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट है अस्थि बंधन और टेंडन निम्नलिखित में से किसका बना होता है बताइए दोस्तों। 15 सेकंड का समय है, ये हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये बना होता है संयोजिक ऊतक का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ दोस्तों बताइए। 15 सेकंड का समय है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका हाल्डेन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है दोस्तों बताइए। 15 सेकंड का समय दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों धमनी। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा कि आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है, उसके कपड़े का रंग फीका पड़ जाता है। यह विलयन हो सकता है दोस्तों, बताइए क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 सेकंड का समय दिया जा रहा है, तो ये होगा दोस्तों आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का दोस्तों कभी कभी फार्मूला पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, CaOCl2। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, CaOCl2 होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, CaOCl2 होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किसी चालक को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V1 है। इसे 9 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर V2 हो जाता है दोस्तों। तो V1/V2 का मान क्या होगा दोस्तों बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2/3 हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, V1/V2 क्या हो जाएगा 6 वोल्ट, क्या है 6 वोल्ट बटे 9 वोल्ट बटे बराबर क्या हो जाएगा 2/3, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि वनों और वन्य जीवों के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है दोस्तों। ठीक है, बताइए। 15 सेकंड का समय आपके पास, तो ये होगा दोस्तों गैर काष्टक वन उत्पाद का संग्रह। ठीक है, B ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से दोस्तों। तो ये क्या होगा नीली व्हेल। ठीक है, ब्लू व्हेल। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बड़ा जानवर होता है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसका जो एक्चुअल आंसर होगा दोस्तों विटामिन के होगा दोस्तों, ध्यान रखिए। ठीक है, अब आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन होता है दोस्तों, बचपन से सुने होइएगा दोस्तों, बताइए। तो ये होता है दोस्तों आपको रेनिन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है, कहाँ रहता है दोस्तों, बताइए। 15 सेकंड का समय आपके पास। तो यह है दोस्तों आपको यकृत में दोस्तों। ठीक है, यकृत को अंग्रेजी में लीवर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, और वृक्क किडनी को। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा है दोस्तों मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है दोस्तों, बताइए। आपके शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 15 सेकंड का समय है, तो यह दोस्तों आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों अगर वायुमंडल में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, और दोस्तों पृथ्वी के भूपटल में पूछा जाए तो वो फिर ऑक्सीजन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है 110 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है सेरी ब्रह्म किससे संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्म दिया गया, बलम नहीं दोस्तों। ठीक है, ब्रह्म किससे संबंधित है दोस्तों, बताइए। तो ये होगा दोस्तों आपका मस्तिष्क से। ठीक है, ब्रेन से। ठीक है दोस्तों, यह मस्तिष्क का सबसे अगला भाग होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें सबसे अगला भाग जो होता है सेरिब्रम होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि ग्लूकोमा व ट्रैकोमा किस अंग से संबंधित बीमारी है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 सेकंड का समय है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में 1 से अधिक दोस्तों। ठीक है,
क्योंकि दोस्तों ये आँख तथा नेत्र दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि Na+ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, बताइए दोस्तों। अगर Na पूछा जाए सीधा, अगर Na न्यूट्रल हो तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, जितना प्रोटॉन की संख्या होता है, तो Na के पास कितना प्रोटॉन होता है, 11 प्रोटॉन होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, 11 होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चार्ज दिया गया है, तो इसका दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको 10, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 113 पर। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है। बचपन में दोस्तों मेला तो बहुत गए होइएगा, और गुब्बारा बिना खेले हुए खरीदे तो आता नहीं है दोस्तों गांव में बच्चा लोग। नहीं तो दोस्तों क्या करता है, वहीं घास उस पर लेट जाता है एकदम गुस्सा के दोस्तों, ठीक है। बताइए गुब्बारा जो खरीदते थे उसमें कौन सा गैस भरा जाता था, बताइए। तो उसमें था दोस्तों हीलियम गैस, ठीक है। अब हम लोग जो है मुँह से भर देते हैं हवा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों, बताइए। तो इसका मुख्य कारण है दोस्तों अपवर्तन, ठीक है। जैसे आप पानी का दोस्तों बाल्टी में रख लीजिए, उसको एक्चुअली में देखिएगा ना, तो जितना गहरा होगा उसका तल उससे कम ही गहरा दिखता है। तो इसका मेन कारण क्या है दोस्तों, अपवर्तन, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण जो है वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है, बताइए। कह रहा कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा जाए। दोस्तों आप 10th में पढ़े हुएगा दोस्तों, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा जाता है तो क्या होता है, पीछे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और उस केस में दोस्तों वास्तविक नहीं रहता, आभासी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों सीधा बनता है और बड़ा बनता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा पहला ही गलत होगा, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा गया, अनंत पर रहता है वस्तु, तो जैसे तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, फोकस से बनता है, और वास्तविक बनता है दोस्तों, ध्यान रखिए, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। तो ये हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। और जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो दोस्तों अनंत पे प्रतिबिंब बनता है, तो इसका 2 और 3 आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या होगा दोस्तों, इस हिसाब से ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है दोस्तों, बताइए। कमेंट बॉक्स में 15 सेकंड का आंसर है आपके पास, ठीक है दोस्तों। स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों आपको क्वेश्चन क्या है इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा पीट, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकांश पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। क्या होगा आंसर दोस्तों, आपके पास 15 सेकंड का समय है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों नाइट्रेट, ठीक है, सी आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, और दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों मैं आज से आप लोग के कम्युनिटी में दोस्तों मैं जाकर 10 क्वेश्चन पर बिहार स्पेशल से रोज़ डालूंगा, तो आप जाके कम्युनिटी के क्वेश्चन को भी बनाइएगा दोस्तों, उसको हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि मैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डालूंगा दोस्तों, ध्यान रखें। नेक्स्ट है कह रहा है कि नाइट्रोजन के यौगीकरण में सहायक है दोस्तों, बताइए कौन है, ठीक है दोस्तों, कौन है सहायक दोस्तों, बताइए। कह रहा है राइजोबियम, जुवानू, नॉस्टेक, एनाबिना। तो दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक होगा दोस्तों, ठीक है। ये सब जो है क्या है, यौगीकरण में सहायक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्लास्टिक बहुत उपयोगी है और क्यों इन दिनों यह व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, बताइए दोस्तों। आपके पास 15 सेकंड का समय है, क्योंकि दोस्तों यह वजन में हल्की और मजबूत होती है दोस्तों, ठीक है। सरकार जो है बहुत बार प्लास्टिक बंद करने का कोशिश की, लेकिन इसका अल्टरनेट नहीं निकाल पाई दोस्तों, इसीलिए फिर से जो है प्लास्टिक जो है चालू हो जाता है दोस्तों, पॉलीथीन वगैरह भी चालू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही हल्का होता है और बहुत ही मजबूत होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन, और दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोशिकाओं का आकार किसमें मापा जाता है, बताइए दोस्तों। आपके पास इसके लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा बोनस समय मिल रहा है आपके पास, सही करना है। लेकिन दोस्तों क्या होगा दोस्तों, माइक्रोन होगा दोस्तों इसका आंसर, ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। अगर इसी तरह का और भी सेशन चाहिए, मैं दोस्तों आज 3 प्रैक्टिस सेट डाला हूँ सवेरे से लेकर अभी तक, और ये चौथा प्रैक्टिस सेट है, मतलब आप लोग को 350 के करीब क्वेश्चन करवा चुका हूँ दोस्तों। तो आप लोग का दायित्व तो बनता है दोस्तों, इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग कम से कम हर जो दिखते हैं, जितने भी मेरे छात्र एवं जो शिक्षक एवं शिक्षिका साथी है, कम से कम 4-5 दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों मैं आप लोग के लिए पीडीएफ का व्यवस्था कर दिया हूँ दोस्तों, टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर से जाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, तैयारी कीजिए दोस्तों। बिहार स्पेशल का भी बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगा दोस्तों, 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ, उसको जाके प्लेलिस्ट में देखिए।
और दोस्तों समय बर्बाद नहीं किया दोस्तों, क्योंकि आपके पास मुश्किल से 1 महीना का भी समय नहीं है वेतनमान का टीचर बनना है तो। और एक बार वेतनमान का टीचर बन गए दोस्तों तो फिर तो बिहार यूपी में समझिए कि सरकारी नौकरी का मतलब होता है सीधा साक्षात भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शंकर जी का दोस्तों दर्शन होना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का सेशन यही रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।